क्या आडवाणी की राह पर चलना चाहते हैं अमित शाह? क्या नरेंद्र मोदी देंगे अमित शाह को बड़ा राजनीतिक प्रमोशन? क्या देश के अगले उप प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह? और अमित शाह के प्रमोशन के बाद योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में होने वाले संभावित बड़े बदलाव की, जिसको लेकर सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो ये दावा कर रही है कि देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह को देश का नया उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यानी अमित शाह देश के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्या अमित शाह खुद उप प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी की राह पर चले जाएंगे? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए प्रमोट करते हैं तो योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? चलिए इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बात करते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं। इन बदलावों के जरिए बीजेपी अपने राजनीतिक भविष्य पर पूरा फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट से कई बड़े नेताओं की छुट्टी हो सकती है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान से लेकर निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह के साथ खेल होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास यानी अमित शाह को लेकर सामने आई है। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को उप प्रधानमंत्री के तौर पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में बड़े फेरबदल की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन अमित शाह को लेकर उप प्रधानमंत्री बनने के जो दावे सामने आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। इसीलिए ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री सच में ऐसा कुछ करने वाले हैं और क्या अमित शाह प्रधानमंत्री के इस फैसले से सहमत होंगे? क्या अमित शाह खुद उप प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? अमित शाह के बारे में बात करें उसके पहले जरा इस फैसले के संभावित प्रभावों का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अगर अमित शाह देश के उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सीधे तौर पर देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राह पर चले जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने साल 2014 तक भरसक प्रयास किए थे कि बीजेपी उन्हें अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन बीजेपी ने सांकेतिक तौर पर 2009 का चुनाव बुरी तरह हारने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को जिम्मेदार ठहरा दिया था और इसीलिए आडवाणी का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया था। और अगर अमित शाह देश के उप प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनको ये उपाधि दिलवा देते हैं, तो ये संकेत भी चला जाएगा कि बीजेपी संभावित तौर पर अमित शाह को आने वाले प्रधानमंत्रियों की रेस में नहीं देख रही है और ये अमित शाह की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा झटका होगा। जबकि योगी आदित्यनाथ के लिए ये खुशखबरी साबित होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए बीजेपी में सबसे पॉपुलर चेहरा केवल योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन राजनीतिक गणित उतना सीधा नहीं है जितना नजर आता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को देश का उप प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं या ये सारी बातें केवल हवा हवाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक स्टाइल को देखें तो ये समझ आता है कि अमित शाह के उप प्रधानमंत्री बनने के दावों में कोई खास दम नहीं है, क्योंकि मोदी शाह कब कौन सा राजनीतिक फैसला करने वाले हैं इस बात की जानकारी बीजेपी के अंदर ही बड़े नेताओं को नहीं लग पाती है।
तो अमित शाह के उप प्रधानमंत्री बनने की जो खबरें सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर हवाई साबित हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बना दिया तो विपक्षी दलों में ये नैरेटिव चला जाएगा कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार अमित शाह होंगे। इसके चलते अमित शाह देश की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री के पद पर प्रमोट किया जाता है तो बीजेपी के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का तगड़ा विरोध हो सकता है। बीजेपी के अंदर अमित शाह के विरोधी गुट के नेता सक्रिय हो सकते हैं और अमित शाह के खिलाफ बीजेपी में आंतरिक तौर पर तगड़ी राजनीति हो सकती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच पीएम दावेदारी को लेकर शीत युद्ध लंबे समय से चल रहा है और बीजेपी के अंदर ऐसे कई अन्य शीत युद्ध हो सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाकर इन सारे शीत युद्धों को राजनीति में सक्रिय नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर अमित शाह प्रमोट होते हैं तो बीजेपी के अंदर ही कई नेता उनका तगड़ा विरोध कर सकते हैं, जिसके चलते आंतरिक राजनीति की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनावों में तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। इतना ही नहीं, देश का राजनीतिक विमर्श भी प्रधानमंत्री मोदी के पास से खिसक कर अमित शाह के पास चला जाएगा और अमित शाह की नीतियों की चर्चा होने लगेगी। वर्तमान राजनीति की बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर भले ही नितिन नवीन बैठे हों, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी के अंदर सबसे पावरफुल नेता गृह मंत्री अमित शाह हैं। और सरकार की बात करें तो भले ही राजनाथ सिंह को नंबर 2 पर शपथ दिलाई जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में अमित शाह नंबर 2 हैं और इसीलिए देश की सत्ता की पूरी पावर उनके पास है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रमोट नहीं करेंगे। इसके विपरीत अमित शाह की राजनीतिक राह को आसान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक साथ मिलकर बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर विरोधी राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग कर सकती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए अगर अमित शाह विरोधी आवाजों को बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर दबा दिया गया तो अमित शाह के लिए राजनीतिक भविष्य काफी ज्यादा सुगम हो जाएगा और इस राजनीतिक स्थिति में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के राजनीतिक भविष्य को लेकर हमारे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।